हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब खुश होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया चैप्टर, इंटरडिपेंडेंसी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। स्निपेट्स, डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, कोलैबोरेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्रिएटिव एप्टीट्यूड, डू एंड लर्न। Plants and animals are our neighbors on this earth. Plants, animals and human beings show all the features of living things. Despite the similarities that plants and animals show, they also have many differences between them. Plants और animal एक दूसरे के neighbors हैं अर्थ पर, है ना बच्चों। Human beings, animal, plants जो भी हैं उनके एक features हैं living things के, सिमिलर भी हैं और एक दूसरे से बहुत अलग भी हैं। तो आपको यहाँ पर डिफरेंस बताना है इस टेबल में। ओके एवरीवन, डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स। मूवमेंट, एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर. Plants do not move and remain fixed to the ground and prepare their food and absorb the water and nutrients from the soil. एनिमल एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, किसकी सर्च में? फूड की सर्च में, वाटर और शेल्टर की सर्च में। और जो प्लांट्स हैं वो एक ही जगह पर रहते हैं। कभी आपने प्लांट को एक जगह से दूसरी जगह घूमते हुए देखा? नहीं देखा होगा, क्योंकि वो मूवेबल नहीं है। अपना खाना खुद बनाते हैं, जो फूड होता है प्लांट्स का वो खुद ही बनाते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वाटर से एंड सॉइल से। ओके स्टूडेंट्स, फूड, एनिमल्स डिपेंड्स डायरेक्टली और indirectly on plants for food. Animals have different food habits. The animals that eat all parts of plants, trees, etc. are called herbivores. Animals, for example, elephant, giraffe, cow, goat, camel, horse, etc. Some animals eat the flesh of other animals. They are called carnivorous animals. For example, lion, leopard, jackal, etc. अब यहाँ बताया गया है कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हम प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, है ना बच्चों। अब कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि ट्रीज के पार्ट्स ही अलाउ करते हैं खाने के लिए, जैसे कि लीव्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा। ऐसे प्लांट जो एनिमल्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? हर्बीवोरस कहते हैं। एलिफेंट, जिराफ, काऊ, ये सब क्या है? हर्बीवोरस है। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं बच्चों जो कि मांस खाते हैं, एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है, उनको हम कार्निवोरस कहते हैं, जैसे कि लियोपर्ड, लायन, जैकल एक्सेट्रा। यू कैन सी इन द पिक्चर एज वेल। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ other animals. They are called omnivorous animals. For example, bear and crow eat both plants and animals. Plants make their own food in the presence of air, water and sunlight. अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, मीट, फ्लश को भी खाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाता है? ओमनीवोरस कहा जाता है। पर जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, सनलाइट, वाटर और एयर की प्रेजेंस में। Okay students, know your nature. Some non-green plants like mushroom cannot prepare their food. They obtain it from dead and decaying substance. जो non-green plants होते हैं, है ना, जैसे मशरूम, इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते। वो कैसे लेते हैं खाना? जो डेड प्लांट्स होते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं, उस चीज़ से वो अपना खाना लेते हैं, वो खाना वही खाते हैं। ब्रीदिंग, as we know, all living things breathe air to live. All animals breathe in oxygen so that all their body parts function well. Many animals use their nose to breathe. Frog and toads have lungs, but in water they breathe through their skin. Fish breathe through gills. Insects like butterfly, mosquito, etc. have air holes on their body which help them to breathe. Breathing, सांस लेना, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स सभी को एक इन्वायरमेंट चाहिए ब्रीथ करने के लिए। बट कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि वाटर में रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स है, जैसे कि फ्रॉग जब
लंग्स के थ्रू पानी वो सांस लेता है वो, है ना बच्चों। और जब वो नॉर्मली बाहर होता है, वाटर के अंदर होता है, तो वो स्किन से सांस लेता है अपनी। फिश होती हैं वो गिल से सांस लेती हैं, बटरफ्लाइज एयर होल से, और भी जो एनिमल्स हैं वो अलग अलग बॉडी पार्ट से ब्रीथ करते हैं। ओके एवरीवन, plants also do breathe. Plants take in oxygen in breathing and give out carbon dioxide. However, in photosynthesis, they take in CO2 and give out O2. But photosynthesis is not breathing. Their breathing is totally different because they have neither nose nor lungs. Plants breathe through the tiny spores called stomata present on their leaves. प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं। अब उनके पास कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, लंग्स तो नहीं है, वो कैसे सांस लेते हैं? स्टोमेटा के थ्रू सांस लेते हैं। जो उनमें छोटे छोटे स्टोमेटा में जो लीव्स हैं, लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनके थ्रू वो सांस लेते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। यू कैन सी इन द पिक्चर, ये माइक्रोस्कोप के थ्रू हम देख सकते हैं। ओके, जो प्लांट्स को क्या चाहिए होता है? CO2 चाहिए होता है, वो ऑक्सीजन टेक आउट करते हैं। फीलिंग्स, ईयर्स, आईज, nose, tongue and skin are 5 sense organs. Animals use sense organs to feel and respond to change in their surroundings. Plants also respond to stimuli. For example, growth of plants towards sunlight, sunflower turning towards sunlight, closing of leaves of mimosa, touch me not plant, when someone touched it, etc. Feelings, अब जो ह्यूमन बींग्स हैं और एनिमल्स हैं उनमें सेंस ऑर्गन्स होते हैं और उनके थ्रू वो रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, उनकी फीलिंग्स चेंज होती हैं, वो सराउंडिंग में जैसे उनको रहना है उस तरीके से अलग अलग तरीके से रहते हैं। अब कुछ प्लांट्स भी ऐसे हैं जो कि उनमें फीलिंग्स होती हैं, जैसे कि सनफ्लावर ले लेते हैं। एक सनफ्लावर का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, जिस तरफ सन होगा सनफ्लावर का फेस उस तरफ ही होगा। अब एक है मिमोसा, टच मी नॉट प्लांट, अगर हम इसको टच कर देते तो इसकी जो लीव्स हैं वो एकदम सिकुड़ जाती हैं। तो ये कैसा है? इनमें भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं। रिप्रोडक्शन, एनिमल आइदर गिव बर्थ टू देयर यंग वंस और ले एग्स फ्रॉम ईच द यंग वन हैच आउट। मोस्ट ऑफ प्लांट्स रिप्रोड्यूसिंग थ्रू देयर सीड्स, some plants also grow from the roots, stem, leaves, flowers, etc. Reproduction, अब कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि बेबीज को बर्थ देते हैं या फिर कुछ ऐसे हैं जो एग ले करते हैं, उनके यंग वंस हैच आउट होते हैं उसमें से। और जो प्लांट्स हैं उनमें भी रिप्रोडक्शन होता है। वो कैसे होता है? सीड्स के थ्रू। सीड्स के थ्रू एक न्यू प्लांट्स ग्रो करता है। ओके एवरीवन, कोलैबोरेशन of plants and animals. Plants and animals depend upon each other for their survival. Plants and animals fulfill the needs of each other. Plants और animals एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं सर्वाइवल के लिए, एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। Coloration for food. Plants make their own food through the process of photosynthesis. Some animals eat plants, some eat other animals, while some eat both plants and animals. When plants are animals die, they become food for decomposers like bacteria, fungi and earthworms. Decomposers recycle these dead animals and plants into nutrients that are mixed back into the soil, air and water. Plants use these nutrients to grow. This is an ongoing cycle. Coloration of food. अब यहाँ पर बताया गया है कि प्लांट्स, एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि प्लांट्स को फूड बनाते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो एनिमल्स को ही खाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो डिकम्पोजर्स हैं, बैक्टीरिया, फंगी, अर्थवॉर्म। ये एक ऐसा प्रॉपर साइकिल है जो कि डेड एनिमल्स को
डिकम्पोज कर देता है और उनको सॉइल में ही कन्वर्ट कर देता है, सॉइल में ही वो मिक्स हो जाते हैं. दिस इज एन आउट गोइंग साइकिल. ओके स्टूडेंट्स, रिकॉलरेशन फॉर ब्रीदिंग. Animals breathe in oxygen from air and breathe out carbon dioxide, while plants take in carbon dioxide and give out oxygen. In the process of photosynthesis, so they depend on each other, they breathing. Coloration of breathing में क्या है कि animals breathe करते हैं, air लेते हैं, inhale क्या करते हैं, oxygen को, ठीक है, और आउट क्या करते हैं, एक्सेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को. इसी तरीके से जो प्लांट्स हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है और वो ऑक्सीजन हमारे लिए देते हैं. ओके स्टूडेंट्स, यू कैन सी इन द पिक्चर, ये पूरा एक साइकिल है ना बच्चों. नो योर नेचर. प्लांट्स आर नेचुरल क्लींजर्स ऑफ एयर. दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड मेक द एयर क्लीन. जो प्लांट्स हैं वो नेचुरल क्लींजर्स हैं. ये जो हमारा एनवायरमेंट है उसको क्लीन रखते हैं, हमारी एयर को क्लीन रखते हैं. कॉलोरेशन इन रिप्रोडक्शन. द फ्लावर्स हैव स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड pollens which help the in reproduction. When honeybees or butterflies sit on the flower to suck the nectar, these pollens stick to these bodies and are carried to other flower. In this way, these insects help these plant in pollination. अब जो फ्लावर है उसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम पॉलन कहते हैं. ये भी एक रिप्रोडक्शन में काफ़ी हेल्प करते हैं. हनी बीज, बटरफ्लाई जब भी वो सक करने के लिए, जो नेक्टर को सक करने के लिए आते हैं, तो उनके जो फीट होते हैं, जो पैर होते हैं, उसमें वो फंस जाता है ना बच्चों. और जब वो दूसरी जगह कहीं पर बैठते हैं तो वो पोलन वहाँ पर चिपक जाता है और इसकी वजह से कहीं और भी एकदम वही सेम फ्लावर ग्रो हो जाता है. ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को पॉलिनेशन कहा जाता है. कॉलोरेशन इन सीड डिस्पर्सल. The process of spreading or secreting the seed is called dispersal. While animals get food from plants, they help in carrying and dropping the seed from one place to another. In this way, they help in the growth of new plants. Dispersal, जो plants हैं उनका फैलाव, dispersal किस तरीके से होता है, seeds का, animal के थ्रू, है ना, एयर के थ्रू, जब वाटर है वाटर के थ्रू सीड डिस्पर्सल होता है और एक न्यू प्लांट की ग्रोथ होती है. चेक योरसेल्फ, फिल इन द ब्लैंक्स. हमने जो भी अभी तक चैप्टर में पढ़ा है आप उस इंफॉर्मेशन को यहाँ पर फिल कर सकते हैं. यू हैव टू रीड दिस फर्स्ट, आफ्टर यू कैन राइट हियर. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स रिवाइज द चैप्टर अगेन. प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ आर लिविंग बीइंग्स. दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर in many ways too. Plants and animals have a coloration for survival. I hope students you understand the chapter very well. Do this exercise on your own.